नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बहन बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। कभी आप देखते हैं जहां पर वो काम करती है वहां पर उनके साथ व्यवहार इस तरह का होता है, स्कूली छात्रों के साथ गलत होता है। सबके साथ तो नहीं कहेंगे पर चल रही हैं चीजें। कहीं भी वर्किंग प्लेस के साथ प्रताड़ना हो रही है, कहीं किस तरह से, यानी कहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ उन्हें जो उनके साथ सेक्सुअल असाल्ट किया जा रहा है। कमियां कहाँ है, ये देखने वाली बात है कि कमियां कहीं ना कहीं कानून में है। कभी कानून के सख्त जो धाराएं तो बनी है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। एक बड़ी खबर और चौंका देने वाली खबर है, इसीलिए हमने कहा हमारी बहन बेटियां कहां पर सुरक्षित है। बताना चाहेंगे, चलती ट्रेन के एसी कोच में एक युवती के साथ टीटीई ने किया रेप। पूरी खबर क्या आपके साथ साझा करेंगे। बताना चाहेंगे, चलती ट्रेन में युवती से दरिंदगी, सीट दिलाने के बहाने केबिन में ले गया टीटीई, फिर कर दिया दुष्कर्म। ये घटना जो है अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। यात्रियों के लिए सफर सामान्य था, लेकिन एक युवती के लिए यही सफर एक डरावनी कहानी बनकर रह गया। आरोप है कि सीट दिलाने का भरोसा देकर टीटीई ने उसे एसी फर्स्ट क्लास के केबिन में ले गया और वहां पर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। टिकट नहीं था, एसी कोच में खड़ी थी युवती। मऊ की रहने वाली गोरखपुर में किराए का कमरा लेकर सेना में भर्ती की तैयारी कर रही थी, यानी कि प्रैक्टिस कर रही थी कि सेना में भर्ती होंगी। रविवार को वह मऊ स्टेशन से अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस से सवार हुई। उसके पास टिकट नहीं था। युवती के मुताबिक वह एसी कोच में खड़ी थी, उम्मीद थी कि किसी तरह से कोई सीट मिल जाएगी। यानी कि इंदारा स्टेशन के पास उसकी मुलाकात एक टीटीई से हुई। टीटीई ने भरोसा दिलाया कि सीट दिला दूंगा। आरोप है कि इसके बाद दुष्कर्म किया। युवती ने हिम्मत जुटाई और आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आपने भी कभी सफर किया होगा। एसी कोच जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें एक ही केबिन होता है और पूरी तरह से बंद होता है। अंदर और बाहर की आवाजें कम आती हैं, यानी या नहीं के बराबर आती हैं। युवती ने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर आरोपी छोड़कर भाग गया। महिला ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर दी। जैसे ही आरोपी टीटीई को इसकी भनक लगी, वह देवरिया स्टेशन पर उतरकर फरार हो गया। गोरखपुर पहुंचते ही दर्ज हुआ केस। युवती किसी तरह गोरखपुर पहुंची, सीधे जीआरपीएफ थाने पहुंची, वह पूरा मामला बताया। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल प्रशिक्षण कराया जा रहा है, यानी मेडिकल जांच करवाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक बिहार के रहने वाले आरोपित टीटीई की तलाश में छापामारी की जा रही। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों को भी मामले के से अवगत करवा दिया गया। इसीलिए हमने कहा कि हमारी बहन बेटियां कहां पर सुरक्षित है। लोग अपनी हवस में इस कदर अंधे हो चुके हैं, उन्हें ये नहीं पता कि अपने परिवार, अपनी इज्जत के साथ साथ अपने परिवार की इज्जत को तो तार तार कर रहे हैं। पर देखिए, जो रोजी रोटी मिली हुई है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। उनके परिवार का क्या, जिस परिवार का वो, जिन पर आरोप लगा है टीटीई पर, यानी लोग किस तरह से भरोसा कर कर रेलवे की टिकट करवाते हैं। और चाहे एसी फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो या जनरल हो, लोग भरोसे के साथ जाते हैं। अगर वहां पर भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो खुद सोचिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, समाज को लेकर किस ओर जा रहे हैं। हवस के बेड़िए कहीं भी हो सकते हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा, हमें चौकसी बरतनी होगी। और कहीं ना कहीं देखिए, उस महिला ने जब उसे अंदर से केबिन बंद किया, अब उस महिला ने जो तहरीर पर जो एफआईआर दर्ज हुई है और आरोपी की तलाश जारी है। अब पूरी बात तो तभी खुलासा होगा जब उसे पकड़ा जाएगा। अगर टीटीई से ही होता तो वो भागता क्यों, वो फरार क्यों होता? क्योंकि महिला को केबिन में जब एक एसी फर्स्ट क्लास में ले गया, उसके बाद केबिन को अंदर से बंद किया गया। युवती ने ये सोचा होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि युवती जो है सेना में भर्ती होने की एक किराए के मकान पर रहकर तैयारी कर रही थी, पर उसे नहीं पता था ये सफर उसके लिए एक सबक ही नहीं बल्कि एक डरावनी कहानी बनकर रह जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर उस टीटीई की तलाश जारी कर दी है। अब बाकी की बातें खुलासा तभी होगा जब उसे टीटी हत्थे चढ़ेगा, ये पुलिस या मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। फिलहाल बड़े ही एक दुखद और शर्मनाक वाकया है। जितनी भी जनता देख रही है, अपनी राय रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो हर एक युवती महिला तक पहुंचे, ताकि वो भी जब ट्रेन में सफर करें तो सतर्क और सावधान हो। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।